नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। नंबर 92/12 भर्ती में ईडब्ल्यूएस के मैटर में एक और नया कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ है। कल जब हमारी कुछ लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि आयोग ने हलफनामा लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, तो आगे प्रयास करने की आवश्यकता क्या है। तो प्रयास करने की आवश्यकता इसीलिए थी कि कोई नया विवाद भर्ती में फिर से आए, फिर से आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में कोई दिक्कत हो, तो इसलिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रयास करने की बात तो ये हाल है कि अभी तक एक भी बहनों को नियुक्ति पत्र वितरण नहीं हो सका। एक भी किसी बहन को नियुक्ति पत्र वितरण नहीं हो सका। बाकी सभी 7,189 बहनें फ्रेश की, और प्रोविजनल की जब डीबी कंप्लीट हो जाएगी तो वे बहनें भी अपने ज्वाइनिंग लेटर के लिए इंतजार करेंगे। एक आप देखेंगे जो 5392-5392 लखनऊ बेंच में याचिका पड़ी थी, और उसमें 19 अक्टूबर को एक कोर्ट ऑर्डर आता है ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण में। तो सबसे पहली बार ज्वाइनिंग लेटर वितरण की प्रक्रिया वहीं से बाधित हुई थी, और एक बार फिर से लखनऊ बेंच में ही एक नई याचिका पड़ी है 2023 में 5311। इसमें भी वही सेम कोर्ट ऑर्डर है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में से जो फैसला सुनाया गया है 17 फरवरी 2023 वाली सुनवाई का, और इसके अलावा सिंगल बेंच के ऑर्डर को आधार बनाते हुए यहाँ पर भी माननीय न्यायालय से वही आदेश है। इसमें भी टोटल यहाँ पर 5 बहनें हैं जिनके प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी यानी तहसीलदार महोदय से जारी करवा करके आयोग में जमा करना है। उसके लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है, और आगे 1 सप्ताह का समय आयोग को मिला है उनके नियुक्ति पर विचार करने के लिए मेरिट के आधार पर। और इसमें से टोटल 5 याचिकाकर्ता हैं, और इसमें से एक याचिकाकर्ता ऐसे हैं जिनके पास संविदा का अनुभव नहीं है। बाकी जो 4 याचिकाकर्ता हैं उनके पास संविदा का भी अनुभव है 5 ईयर्स का। इस कोर्ट ऑर्डर में यह भी बोला गया है कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ 3 अंक है, और इनके अंक उससे ज़्यादा है, कट ऑफ अंक से अंक ज़्यादा है, इनका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कंसीडर किया जाना चाहिए था। इन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ था, लेकिन इनका प्रमाण पत्र बाद में जारी हुआ है। इसमें सरकारी अधिवक्ता महोदय की तरफ से ये बोला गया है कि जो 5/1/2023 लास्ट डेट है, 5/1/2022 जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उसी को नोटिफिकेशन के अनुसार उसी को आवेदन की लास्ट डेट माना गया है, और डॉक्यूमेंट्स उस समय तक होने चाहिए थे ईडब्ल्यूएस के। भले ही आपको अपलोड करने के लिए समय दिया गया हो आगे 12/1/2022 तक, लेकिन इसमें लास्ट डेट 5/1/2022 को ही माना जाए। जबकि याची पक्ष के अधिवक्ता का यह तर्क था कि जब संशोधन की डेट 12 जनवरी है तो 12 जनवरी को ही इसमें मान्य किया जाए। 12 जनवरी तक या उसके पहले अगर प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो मान्य किया जाए। 11/1/2022 को प्रमाण पत्र जारी हुआ था, एक दिन पहले, तो उसको मान्य किए जाने की मांग की गई है। ये टोटल 6 पेजेस का कोर्ट ऑर्डर है, और इस कोर्ट ऑर्डर की जो भी मुख्य बातें थी हमने आपको बता दिया है। एक बार कोर्ट ऑर्डर यहाँ पर जल्दी से देख लेंगे। और ये जो कोर्ट ऑर्डर है 5 अप्रैल की सुनवाई का है, 5 अप्रैल की डेट का ये कोर्ट ऑर्डर है। याचिका यहाँ पर डिस्पोज ऑफ कर दी गई है, और इसमें एक याचिका खारिज भी हुई थी हाई कोर्ट में ही। तो उस याचिका के कोर्ट ऑर्डर का भी अंश इसमें है, ये वाला है 12919 ऑफ 2022, रंजना राय वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 2 अदर्स। इसमें जो इनका प्रमाण पत्र था 8 जनवरी 2022 के डेट में जारी हुआ था। ये जो याचिका करता है इनका जो प्रमाण पत्र है 8/1/2022 को जारी हुआ था, और इसमें सरकारी अधिवक्ता के द्वारा ये कहा गया था कि 5/1/2022 लास्ट डेट है। उसके पहले तक उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए था, भले ही वो संशोधन की लास्ट डेट तक अपने प्रमाण पत्र अपलोड करते 12/1/2022 तक, लेकिन उनके पास प्रमाण पत्र अवेलेबल होना चाहिए था 5/1/2022 तक। शुड हैव बीन इशूड प्रायर टू द लास्ट डेट, दैट इज 5/1/2022। तो 5 जनवरी 2022 तक या उसके पहले प्रमाण पत्र जारी हुआ रहना चाहिए था। और यहाँ पर देखेंगे तो द रीट पिटिशन लैक्स मेरिट एंड इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। एक याचिका यहाँ पर खारिज भी हो चुकी है। जिस ग्राउंड में ये कोर्ट ऑर्डर आप पढ़ रहे हैं, ये वाला कोर्ट ऑर्डर, इसी ग्राउंड पर एक याचिका ऑलरेडी खारिज हो चुकी है। और ये जो कोर्ट ऑर्डर है इसमें देखिए जो सिंगल बेंच का कोर्ट ऑर्डर है पहले का 5392 वाला, जिसमें यह कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं की कोई गलती नहीं है उनके प्रमाण पत्रों को लेकर के। उनके प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से दोबारा अगर जारी हो सकते हैं तो दोबारा जारी किए जाएं, और उन प्रमाण पत्रों को फिर याचिकाकर्ता अपने
आयोग में जमा करें और आयोग जो है उनके चयन पर विचार करें। तो वही सेम कोर्ट ऑर्डर लगभग इस वाले कोर्ट ऑर्डर में भी है। और यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट रूप से लिखा है कि इनके अपने प्रमाण पत्र के आधार पर इनके अंक जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है 3 नंबर उससे ज़्यादा हैं। ये आप सभी देख रहे होंगे 19/10/2022 वाला जब पहली बार कोर्ट ऑर्डर आया था ईडब्ल्यूएस के प्रकरण में, जिसके बाद आपकी नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया रुक गई थी। सुनवाई हुई थी 19/10/2022 को, कोर्ट ऑर्डर उसी दिन नहीं आया था, कुछ दिन बाद आया था। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में इसको चैलेंज किया गया था, उसका भी कोर्ट ऑर्डर यहाँ पर 9/1/2023 उसका भी उल्लेख है। स्पेशल अपील 467 थी वो। फिर आप देखेंगे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, जहाँ से 17 फरवरी 2023 की सुनवाई हुई थी, उसका एक कोर्ट ऑर्डर आया था 20 फरवरी 2023 को, जिसमें कि अपॉइंटमेंट लेटर्स स्पेशली फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उसको रेस्ट्रेन किया गया है, मतलब उसको रोका गया है, होल्ड किया गया है। इसको भी यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि इट इज़ द केस ऑफ द पिटिशनर्स दैट द केस ऑफ पिटिशनर्स आर सिमिलर टू द पर्सन्स हु हैव ऑलरेडी बीन ग्रांटेड द ऑर्डर डेटेड 19/10/2022। मतलब इसी सिंगल बेंच के ऑर्डर को डिवीजन बेंच में चैलेंज किया गया। फिर यही याचिकाकर्ता अपने डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे अपने सिंगल बेंच के आदेश के आधार पर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अपने प्रमाण पत्र के आधार पर सिलेक्शन की मांग की गई है। अब इसमें सरकारी अधिवक्ता महोदय ने एक जो याचिका खारिज हुई है उसका भी उन्होंने कोर्ट ऑर्डर में वो चीज़ें मेंशन है, मतलब वो आर्गूमेंट में वो चीज़ें आई हैं, उनके द्वारा बताया गया है माननीय न्यायालय को। इसके अलावा डिवीजन बेंच वाला जो आदेश है या फिर जो कट ऑफ की डेट है या क्रूशियल डेट कह लीजिए आप, यानी जिस डेट तक मान्य किया जाना था डॉक्यूमेंट्स 5/1/2022, उसको भी जस्टिफाई किया गया है। और इसमें आप देखेंगे सब कुछ वही है जो पहली बार सिंगल बेंच का कोर्ट ऑर्डर आया हुआ था कि 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रमाण पत्र जारी हुआ रहना चाहिए था, और जो उनकी इनकम देखी जाएगी उसके लिए जो प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट्स या जो आय प्रमाण पत्र होगा 2020-21 के आधार पर। ये नोटिफिकेशन की डेट हो गई। अब यहाँ पर देखिए जो 53-92 में जो रिलीफ मिला था, जो राहत मिली थी याचिकाकर्ता को 19/10/2022 वाले कोर्ट ऑर्डर में, तो उसी सेम रिलीफ एज ग्रांटेड इन द एबव मेंशन्ड रिट पिटिशंस, इस वाले भी कोर्ट ऑर्डर में वो चीज़ें कि वही रिलीफ वही सेम चीज़ें हैं। और फर्दर अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर सेल इशू ऑफ फ्रेश करेक्टेड सर्टिफिकेट्स करेक्टली इंडिकेटिंग द इनकम ऑफ द कैंडिडेट and his or family members. The said income certificate shall be issued for the financial year 2021-22 and documents pertaining to the financial year 2022-2021 shall be issued by the competent authority। मतलब उनका एक नया प्रमाण पत्र जारी करने के लिए यहाँ पर बोला गया है, और उसके लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है, विदिन 2 weeks period of 2 weeks from the date of production of certified copy of this order before the competent authority तहसीलदार, and fresh or corrected certificate shall be issued in the light of the observations made herein above, and the same shall be submitted to the UP Subordinate Selection Commission। UPSSC आयोग को फिर वो प्रमाण पत्र जमा करना है, कंसीडर करना है उनको, उसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। On receipt of such certificates, the commission shall proceed to consider the candidature of the petitioner on their merits before finalizing the final results या issuing appointment letters। यहाँ पर देखिए जो ये वाली लाइन है, इसमें ये बोला गया है कि उनके जो अभी याचिकाकर्ता है उनके प्रमाण पत्र जारी हो, 2 सप्ताह का समय उनको दिया गया है। फिर आगे उनके नियुक्ति पर विचार करना है मेरिट के आधार पर, बिफोर फाइनलाइजिंग द फाइनल रिजल्ट्स या इशूइंग अपॉइंटमेंट लेटर्स, यानी नियुक्ति पत्र वितरण से पहले। अब इसमें एक जो याचिकाकर्ता है उनके फॉर्मेट वाली भी समस्या है, या कह लीजिए आपकी प्रिस्क्राइब्ड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, एंड एज सच द एबव मेंशन डायरेक्शन वर नॉट बी applicable ऑन हर। द प्रेफरेंशियल वेटेज ऑफ 15 मार्क्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द स्टेट्यूट शैल बी applicable ओनली टू दोज पिटिशनर्स। मतलब इसमें हमने आपको शुरू में बताया था कि एक याचिकाकर्ता जो है वो संविदा पर कार्यरत नहीं है, बाकी के 4 लोग कार्यरत हैं, तो उनको 15 नंबर का वेटेज भी मिल रहा है अपने संविदा के कार्य के अनुभव के आधार पर।
तो ये कुल मिलाकर के कोर्ट ऑर्डर हो गया। अब इसमें देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, अभी आप बिल्कुल जैसे अब मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जिस तरह से आपके कमेंट है, सवाल हैं कि क्या ये मामला फिर से हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में जाएगा जैसे पहले गया था, क्या उसी तरह से फिर से समय लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और अगर सुप्रीम कोर्ट से आयोग जीत जाते हैं पूरी तरह से, तो उस स्थिति में आप सभी की नियुक्ति पत्र वितरण की जो प्रक्रिया है वो आगे शुरू हो जानी है। देखिए याची जो पक्ष हैं वो अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो उनके अपने न्याय के लिए उनकी अपने कोशिश है, लेकिन उनकी वजह से आपकी नियुक्ति प्रक्रिया क्यों रुकी हुई है। आपकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। अगर उनके साथ गलत हुआ है तो उनको सरकार अपना सीटें जोड़ करके अपना नियुक्ति देंगे अपना वो, लेकिन यहाँ पर आप सभी का सिलेक्शन प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है उसके लिए यूपीएससी आयोग के माननीय सचिव सर से मिलकर के पूरा निवेदन करना है कि सर मजबूत पैरवी कराते हुए एक डेट में ही अगर मैटर फाइनल हो जाए, या फिर मैटर फाइनल होना चाहिए कुल मिलाकर के, क्योंकि वहाँ पर भी आप देखेंगे जो 277 सीटों पर होल्ड है, तो ये सीटें उसी प्रकार से डिमांड की गई थी कि उनका जो याचिकाकर्ता है उनका सिलेक्शन होना चाहिए था उन सीटों पर उनके प्रमाण पत्र के आधार पर। अब वे सीटें किस प्रकार से जोड़ी गई थी उसकी नियमावली आदि को लेकर के माननीय आयोग की तरफ से जो जवाबी हलफनामा है, काउंटर एफिडेविट है, वो सुप्रीम कोर्ट में लगा भी दिया गया है 6 अप्रैल को। और 5 अप्रैल को जो सुनवाई हुई थी उसमें भी आयोग की तरफ से पैरवी की गई होगी। तो माननीय आयोग को तो सारी चीज़ें पता है कि 5 अप्रैल को उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, किस प्रकार से पैरवी हुई है, उसका कोर्ट ऑर्डर अब आया है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी माननीय आयोग की तरफ से जवाबी हलफनामा लगा दिया गया है। अभी ये वाला जो कोर्ट ऑर्डर है इसमें सिंगल बेंच जिस आदेश के बारे में उल्लेख किया गया है, कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि मामला डिवीजन बेंच में और वही मामला फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में तक में गया है, और उन सभी ऑर्डर का भी उल्लेख किया गया है इस कोर्ट ऑर्डर में। तो सुप्रीम कोर्ट से अगर मैटर पूरी तरह से अगर आयोग के पक्ष में फेवर में आता है तो उस स्थिति में सभी 7189 जो फ्रेश बहनें हैं आपकी नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी, जहाँ तक हमें लग रहा है। बाकी देखिए सिंगल बेंच माननीय न्यायालय का आदेश है, तो उसके अनुपालन में किस प्रकार से आयोग आगे बढ़ेंगे, या फिर किस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रकाश में कह लीजिए आप कि उनके अनुक्रम में उनके अनुपालन में किस प्रकार से सिंगल बेंच हाई कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी होगा। तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय में ही चीज़ें पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएंगी, लेकिन जितनी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही हैं वो चीज़ें हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर की कोशिश ये करनी है कि सुप्रीम कोर्ट वाला जो मैटर है वो जल्द निस्तारित हो, और वहाँ से अगर सरकार शासन या आयोग अगर उनके पक्ष में पूरी तरह से फैसला आता है तो उस स्थिति में जहाँ तक हमें लग रहा है कि फिर आप सभी की नियुक्ति पत्र वितरण की जो प्रक्रिया है वो जल्द शुरू हो सकेगी।